सोचें, इस्लाम में एक ऐसी सूरत है जिसे 1 अरब से ज्यादा लोग हर रोज बार बार दोहराते हैं, लेकिन क्या हम कभी उसकी गहराई पर रुके हैं? ये है सूरत अल फातिहा, और आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ये सिर्फ 7 मुख्तसर सी आयतें पूरे कुरान का निचोड़ अपने अंदर समोरे हुए हैं। जरा इस बात का तसव्वुर तो करें, 1 अरब से ज्यादा इंसान रोजाना अपनी हर नमाज में, उन सबको जोड़ने वाली चीज क्या है? यही 7 छोटी छोटी आयतें। जी हाँ, सिर्फ 7। और इसीलिए इसे उम्मुल किताब कहा जाता है, यानी किताब की माँ। अब देखें, ये नाम ही कितना गहरा है। ये कोई आम बाब नहीं है, ये तो वो बुनियाद है, वो जड़ है जहां से पूरे कुरान का दरख्त फूटता है। तो फिर सवाल तो यही बनता है ना कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? 7 छोटी सी आयतें और 600 सफ़ात की किताब का निचोड़, ये एक बहुत बड़ा दावा है, और यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो इस राज को समझने के लिए सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात जो हमें जाननी है वो ये है कि सूरतुल फातिहा सिर्फ पढ़े जाने वाले अल्फाज का मजमुआ नहीं है। नहीं, ये एक मुकालमा है, एक जिंदा जीती जागती गुफ्तगू पढ़ने वाले और उसके रब के दरमियान। लेकिन सवाल यह है कि हमें ये कैसे मालूम हुआ कि ये एक मुकालमा है? इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत ख़ास हदीस से, जिसे हदीस कुदसी कहते हैं, यानी वो बात जो पैगंबर इस्लाम ने बराह रास्त अल्लाह से नकल की है। और इस हदीस में बताया गया है कि जब कोई बंदा ये सूरत पढ़ता है तो अल्लाह ताला ना सिर्फ सुनता है बल्कि हर आयत का जवाब भी देता है। तो चलें इस मुकालमे को शुरू करते हैं। सबसे पहले बंदा कहता है, सब तारीफें और शुक्र अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। और फिर इस हदीस कुदसी के मुताबिक अल्लाह ताला जवाब देता है, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। एक लम्हे के लिए यहाँ रुक कर सोचें, ये एक बराह रास्त जवाब है, एक ज़ाती ताल्लुक का एहसास। फिर बंदा बात आगे बढ़ाता है और अल्लाह की रहमत का जिक्र करता है जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम वाला और रहमानुर रहीम है। और फौरन अल्लाह का जवाब आता है, मेरे बंदे ने मेरी सना की। आप देख रहे हैं, ये गुफ्तगू आगे बढ़ रही है, हर आयत के साथ उसका रंग और गहरा होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है, अर्रहमान और अर्रहीम। हम अक्सर इन दोनों का तर्जुमा मेहरबान कर देते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। यूं समझें कि अर्रहमान वो ज़बरदस्त फौरी रहमत है जो इस दुनिया में सब के लिए है, चाहे कोई माने या ना माने, बिल्कुल बारिश की तरह जो सब पर बरसती है। और अर्रहीम वो ख़ास मुस्तकिल रहमत है जो आखिरत में सिर्फ ईमान वालों के लिए होगी। तो एक रहमत अभी के लिए और एक हमेशा के लिए, मिलकर रहमत का तसव्वुर मुकम्मल हो जाता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। रहमत के साथ साथ इंसाफ का भी जिक्र है। अगली आयत कहती है कि वो यौम जज़ा का मालिक है। ये एक ज़बरदस्त तवाज़ुन कायम करता है, यानी इसकी रहमत बेपनाह है लेकिन उसका इंसाफ भी कामिल है। हर चीज़ का हिसाब होना है। और यहाँ से इस सूरत का रुख बदलता है। अब तक बात अल्लाह की तारीफ और सिफ़ात की हो रही थी, अब लहजा बहुत ज़ाती हो जाता है। अब बारी है अहद की और फिर एक इल्तिजा की। ये आयत आप कह सकते हैं सूरतुल फातिहा का दिल है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये एक मुकम्मल अहद है, एक ऐलान है कि हमारा सब कुछ सिर्फ तेरे लिए है। और इसी अहद की बुनियाद पर अब बंदा अपनी सबसे अहम दरख्वास्त पेश करने वाला है। और वो दरख्वास्त क्या है? वो कोई दुनियावी चीज़ नहीं है, बल्कि वो सबसे कीमती शय है जो एक इंसान कभी भी मांग सकता है। ये है वो दुआ, वो इल्तिजा, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। और ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये सिराते मुस्तकीम है, वो रास्ता जो बिल्कुल सीधा, बिल्कुल वाज़े और बगैर किसी भटकाव के सीधा मंजिल तक यानी अल्लाह तक ले जाता है। लेकिन सोचिए, इतनी सारी चीज़ों में से हिदायत ही क्यों मांगी गई? क्यों ये सबसे बड़ी दरख्वास्त है? क्योंकि ज़राए हमें बताते हैं ये वो चीज़ है जो अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद नहीं मिलती, इसे मांगना पड़ता है खुलूस से, बार बार। और ये भी याद रखने की बात है कि ये कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं, ये छिन भी सकती है। और सबसे अहम बात, इल्म का होना हिदायत की गारंटी नहीं है। कोई शख्स दुनिया का सबसे बड़ा आलिम हो सकता है, लेकिन फिर भी रास्ते से भटक सकता है। अच्छा, अब हम इस गुफ्तगू के सबसे हैरानकुन, सबसे गहरे नुक्ते पर आ रहे हैं, वो ताल्लुक जो इस छोटी सी दुआ को बाकी पूरे कुरान से जोड़ता है। और वो ताल्लुक ये है कि सूरतुल फातिहा एक दुआ है, एक सवाल है, और बाकी का पूरा कुरान उस दुआ का जवाब है। यकीन नहीं आता तो इसका सबूत देखें। जैसे ही सूरतुल फातिहा खत्म होती है,
اگلی سورت سورت البقرہ کن الفاظ سے شروع ہوتی ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ دعا مانگی گئی، ہمیں ہدایت دے، اور جواب فوراً سامنے رکھ دیا گیا، یہ رہی ہدایت۔ لیکن اس صورت کا کمال صرف اس کے پیغام میں ہی نہیں بلکہ اس کی بناوٹ، اس کی ساخت میں بھی چھپا ہے۔ چلیں ذرا اس کے حیرت انگیز توازن کو بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بالکل ایک ترازو کی طرح ہے۔ پہلی 3 آیتیں خالصتاً اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف، اس کی صفات۔ آخری 3 آیتیں بندے کے لیے ہیں، اس کی دعا، اس کی التجا۔ اور بیچ میں جو ایک آیت بچی، آیت نمبر 4، وہ ایک پل کی طرح ہے جو بندے اور رب کو آپس میں جوڑتی ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ توازن صرف موضوع کا نہیں بلکہ گرامر کا بھی ہے۔ اللہ کی بات جب ہوتی ہے تو اسم یعنی ناؤنز استعمال ہوتے ہیں جو مستقل اور دائمی چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور جب ہماری بات آتی ہے ہماری دعاؤں کی تو فعل یعنی وربز استعمال ہوتے ہیں جو کسی وقتی عارضی کام کو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی گرامر کے ذریعے بھی ہمیں اللہ کی دائمی ذات اور ہماری عارضی حیثیت کا سبق دیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں ایک اور توازن ہے علم اور عمل کا۔ سورت شروع ہوتی ہے علم سے، یعنی یہ جاننا کہ اللہ کون ہے، پھر بات آتی ہے عمل پر، یعنی اس کی عبادت کرنا، اور پھر دعا کی جاتی ہے ان لوگوں کے راستے کی جن کے پاس علم اور عمل دونوں تھے، اور ساتھ ہی پناہ مانگی جاتی ہے 2 طرح کے لوگوں سے، ایک وہ جن کے پاس علم تو تھا مگر انہوں نے عمل نہیں کیا، اور دوسرے وہ جو عمل تو کرتے رہے مگر بغیر علم کے اور بھٹک گئے۔ تو آخر میں یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر سورت الفاتحہ دعا ہے اور پورا قرآن اس کا جواب، تو کیا ہم صرف دعا مانگنے والے ہیں، یا پھر اس جواب کو پانے کے لیے، اسے قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہیں؟ کیونکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ ہدایت صرف مانگنے سے نہیں ملتی، یہ انہیں ملتی ہے جن کے دل میں شکر گزاری ہو، قبول کرنے کی آمادگی ہو اور انصاف کا جذبہ ہو۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ دعا کیسے کرنی ہے، بلکہ یہ ہے کہ جواب وصول کرنے کے لیے خود تو کیسے تیار کرنا ہے۔